आज हम लोग जिक्र करेंगे आयु, तर्क और पहेली पर आधारित आयु का प्रश्न, यानी तर्क और पहेली पर आधारित जो आयु का प्रश्न आता है उसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए, 3 वर्ष के बाद राम की आयु, ठीक है, 3 वर्ष के बाद कितना होगा 20। इसका मतलब वर्तमान में कितना है, वर्तमान में ये 17 साल का है। ठीक है, वर्तमान में 17 साल का है, यानी वर्तमान का कंडीशन आपका ये है। 10 साल पहले, यानी इसमें से आप 10 लेस कीजिए, यानी 10 साल पहले कितना होगा, ये 7 साल का। ठीक है, 10 साल पहले ये इसका उम्र क्या था, सीता का आधा था, यानी सीता इसका डबल होगी। ठीक है, यानी अगर ये 1 है तो इसका मतलब ये 2 होगा, तभी इसका ये आधा होगा। ये 7 है तो ये 14 होगा। ठीक है, ऐसा कंडीशन का जब ये 7 साल का था। ठीक है, अब उसको आप प्रेजेंट में लाइएगा तो इसमें आप 10 जोड़कर, जब यहाँ है तो इसको भी 10 जोड़कर आइएगा, 10 जोड़िएगा तो कितना होगा, सीता 24 साल की होगी। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी इसी तरह से कुछ है, थोड़ा सा उलझाया हुआ है। इसमें क्या है, 3 वर्ष बाद राम 20 साल का होगा। ठीक है, जब राम की उम्र 10 साल थी तो सीता की उम्र उसकी आधी थी, तो सीता की वर्तमान उम्र बताएं। तो अब इस तरह क्वेश्चन में आपको करना क्या है, देखिए पहले आप राम को पकड़ के चलिए। ठीक है, राम को क्या बोला जा रहा है, 3 साल के बाद वो 20 साल का होगा, यानी 3 साल के बाद अगर 20 है, यानी आज वो 17 साल का है। जब वो 10 साल का था, 10 साल कितना, 7 साल पहले वो 10 साल का था। 7 साल पहले राम जितना भी था, अगर ये 1 टाइम्स था तो सीता इसका कितना थी, सीता इसका आपका आधा थी, यानी 1/2 था, यानी 10 अगर है तो ये कितना होगा 5। ऐसा कंडीशन कब, 7 साल पास्ट में, ये पास्ट का आपका एज है। तो प्रेजेंट में आने के लिए क्या कीजिएगा, इसमें आप 7 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, सीता का वर्तमान में 12 होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, एक माँ की आयु बेटी की आयु का 3 गुना है। 12 वर्ष के बाद माँ की आयु बेटी की आयु का सिर्फ 2 गुना रह जाएगा। तो माँ की उम्र बताएं या बेटी की उम्र बताएं। इस तरह का क्वेश्चन को देखकर उलझना नहीं है। देखिए पहला क्या बोला जा रहा है, 3 गुना है, यानी माँ अगर 3 है तो बेटी कितना है 1, तभी ये 3 गुना होगा। ये कंडीशन कब है, वर्तमान का, यानी प्रेजेंट का है। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट का ये है 12 वर्ष के बाद, यानी फ्यूचर में क्या हो जा रहा है, ये 2 गुना रह जा रहा है। ठीक है, अब देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो आपको जब भी डबल रेशियो रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, भी बनाना। भी बनाने का मतलब है कि ऊपर का डिफरेंस से नीचे गुना कीजिए और नीचे का डिफरेंस से ऊपर गुना कीजिए। 1 से गुना कीजिएगा तो 3 और 1 ही रहेगा। ठीक है, 2 से गुना कीजिएगा तो ये वाला हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2 एकम 2। अब इस रेशियो को आप हटा दीजिए, यानी 4 1 के जगह 2 1 के जगह हम 4 2 लिख सकते हैं। अब देखिए हो क्या रहा है, 3 से 4 और 1 से 2 कितना बदल रहा है, दोनों साइड 1 चेंज हो रहा है। ठीक है, अब इस रेशियो को ही एज मान रहे हैं तो 1 बदल रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला कि 12 साल के बाद ऐसा कंडीशन होना चाहिए, यानी 1 नंबर के बराबर 12 साल वैल्यू है, यानी 1 नंबर बराबर अगर 12 है तो 3 बराबर कितना होगा 36। ठीक है, 1 बराबर 12, यानी अगर बेटी का पूछेगा तो 12 और अगर इसकी माँ का पूछ रहा है तो ये कितना होगा 36 साल की। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है, 3 साल पहले माँ की उम्र बेटी की उम्र का 4 गुना था। अब दोनों की आयु का योग कितना है, 51 साल है। तो दोनों के वर्तमान बताएं, माँ का वर्तमान बताएं या बेटा का वर्तमान बताएं, बेटा या बेटी जो भी हो। अब देखिए क्या है, 3 साल पहले का रेशियो कितना है 4:1, यानी 4 अगर मदर है तो डॉटर कितना है 1 का। 3 साल पहले का ये रेशियो है। प्रेजेंट में कितना है, दोनों मिलाकर कितना है 51, यानी इसमें से भी 3 घटा, इसमें भी से 3 घटा, यानी आपका ये प्रेजेंट का रेशियो है, ये पास्ट का रेशियो है। तो अब आपको क्या हुआ, 3 और 3 6 घटेगा, तब हम इस रेशियो के पास पहुंचेंगे। यानी जब तक का जिस समय का रेशियो दिया हुआ है, जब तक आप वहां नहीं पहुंचिएगा आपका सॉल्व होने से रहा। यानी रेशियो है, जब पहुंचिएगा तभी होगा। एज का जो भी प्रॉब्लम है वो रेशियो के पास ही जाकर बनता है। अब देखिए 3 और 3 6 घटाइए कितना हो गया 45, यानी इस रेशियो के पास आप आके खड़ा हो गए। इस रेशियो में 45 क्या है, योग है। आपको इससे पहले का वीडियो मेरा देखेगा, आपको बताया अगर योग रहेगा तो रेशियो को हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। यानी 4 और 1 5, 5 से इसको डिवाइड कीजिए कितना आएगा 9। अब यहाँ पर गुना करते हैं, इंटू 9 कीजिएगा तो कितना होगा 36, इंटू 9 कीजिएगा तो कितना होगा
9। ऐसा कंडीशन कब होगा? 3 साल पहले। यानी वर्तमान में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 जोड़ना पड़ेगा। इसमें 3 जोड़ दीजिए 39, इसमें 3 जोड़ दीजिएगा 12। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन की ओर देखिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन भी देखिए एज से रिलेटेड है। एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एक दादाजी है, पिताजी है और उसका बेटा है। तीनों का आयु का योग दिया हुआ है 104 साल। ठीक है। अब इसमें और भी कुछ कंडीशन है। बोला दादाजी जो है उसके पिता से 2 गुना है और पिताजी इसके उम्र से 4 गुना है। तो तीनों की वर्तमान आयु बताएं। पहले देखिए क्या है, ग्रैंडफादर, फादर, फिर सन, सब मिलाकर कितना है? 104। अब बोला जा रहा है ग्रैंडफादर इसके फादर से 2 टाइम्स यानी 1 है, तो ये 2 है। ठीक है। और सन के विषय में क्या? सन के से फादर का तुलना यानी सन अगर 1 है तो इसका फादर कितना है? 4 है। अब इसको रेशियो एंड प्रोपोर्शन की तरह मिलाइए। यानी कहने का मतलब है जिधर से जो पार्ट खाली उधर भर दीजिए। 1 भर दीजिए, यहाँ पर 4 भर दीजिए, यहाँ पर अब इसको मल्टीपल कीजिए। 4 दूना 8, 4 एकम 4, 1 से 1। ठीक है। अब देखिए इस सबको जोड़िए। 8 4 12 1 13, 13 से इसको काटिएगा, कितना बार में कटेगा? 8 बार में। ठीक है। अब 8 से इसको गुना कीजिए, यानी दादाजी इसका 64 साल का है, इसका पिताजी 32 साल का है और बेटा है कितना? 8 साल का। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन कर पढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। एक माँ की उम्र अपने बेटे की उम्र से 24 वर्ष अधिक उम्र का है। 6 साल के बाद माँ की उम्र बेटे का 3/2 होगा। तो माँ की वर्तमान आयु बताएं। अब यहाँ भी देखिए, जहां भी एज का प्रॉब्लम है, एज में आपका रेशियो से सॉल्व होगा। यानी जहां भी रेशियो है बटा में है वहीं से आपको सॉल्व करना है। क्या बोला जा रहा है? 6 साल के बाद, यानी 6 साल के बाद, यानी फ्यूचर का कंडीशन दिया हुआ है। फ्यूचर का कंडीशन कितना है? ये माँ अगर 3 है, मदर अगर 3 है तो सन कितना है? 2 है। अब देखिए उम्र का डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। हम आपसे अगर 4 साल बड़ा है या 10 साल बड़ा है या 20 साल बड़ा, तो हमेशा ही 20 साल या 10 साल या 4 साल बड़ा रहेंगे। यहाँ पर इसकी माँ के विषय में क्या बोला? माँ 24 साल बड़ी है, यानी ये भी हमेशा 24 साल बड़ा होगा। यहाँ पर देखिए माँ, अब इसी को मान लीजिए एज है, अगर माँ उसका 3 साल का है तो बेटा 2 साल का है, यानी दोनों के बीच कितना का डिफरेंस? दोनों के बीच 1 का डिफरेंस है। आप बोल रहे हैं कि 1, क्वेश्चन बोल रहा है 24, यानी 1 की जगह 24 है, तो इसका माँ का कितना है? 3, यानी 3 की जगह कितना होगा? 72। ठीक है। 2 की जगह कितना होगा? 48। ऐसा कंडीशन कब हो रहा है? फ्यूचर में, यानी फ्यूचर का कंडीशन है। कितना फ्यूचर आप आगे गए हैं? 6 साल के बाद। यानी इसमें से 6 घटा दीजिए, कितना होगा? 66। इसमें से 6 घटा दीजिए, कितना होगा? 42। यानी सन होगा 42 और उसकी मदर कितनी होगी? 66। देखिए दोनों के बीच 24 साल का डिफरेंस है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आज से 5 वर्ष के बाद एक भाई की आयु बहन की आयु का 2 गुना होगी और बहन अभी 10 साल की है, तो भाई की वर्तमान आयु बताएं। जो जो बात बोला हुआ उसको आप पकड़ के पहले चलिए। क्या बोला जा रहा है? बहन अभी कितना है? 10 साल का। ठीक है। 5 साल के बाद कितना हो जाएगी? 5 साल के बाद 15 हो जाएगी। भाई के विषय में क्या बोला जाए? बहन अगर एक है तो इसका भाई इसका 2 गुना है। कब? ऐसा कंडीशन कब है? फ्यूचर में ऐसा कंडीशन है, यानी फ्यूचर में जाएंगे तभी सॉल्व होगा। यानी 10 साल की बहन अभी है, 5 साल के बाद कितना होगा? 15, यानी 1 की जगह 15 तो 2 की जगह कितना होगा? 30। ऐसा कंडीशन कब हो रहा है? 5 साल के बाद। यानी इसमें से अगर 5 घटा दीजिएगा तो ये वर्तमान में हो जाएगा, यानी वर्तमान में भाई की उम्र कितना है? 25 साल। इस तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 3 व्यक्ति का उम्र का योग कितना है? 96 वर्ष है। 4 वर्ष के बाद इसका अनुपात 3:4:5 होगा। तीनों की वर्तमान आयु बताएं। इस तरह क्वेश्चन में देखकर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। कितना है देखिए 1, 2 और 3, तीनों को जोड़कर कितना है? 96 वर्ष। अब रेशियो कब का है? आज से 4 साल के बाद, यानी ये भी 4 वर्ष बड़ा हुआ होगा, ये भी 4 वर्ष बड़ा होगा, ये भी 4 वर्ष बड़ा होगा, तब इसका कितना है? 3, 4 और 5 का रेशियो है। ऐसा कंडीशन कब है? 4 साल के बाद। हम आपको थोड़ा देर पहले बताए थे कि उम्र का रेशियो जिस समय का रहेगा उम्र को वहां ले जाएंगे तभी सॉल्व होगा। रेशियो कब का है? 4 साल बाद का। यानी इसमें कहने का मतलब है फ्यूचर का रेशियो है, तो 4 4 8 4 12 इसमें जोड़ दीजिए, कितना होगा? 108। अब इस रेशियो पे आप खड़ा हो गए, यानी रेशियो 108 क्या है? सबका योग है। अगर उम्र का योग रहता है रेशियो को हम लोग प्लस करते हैं। रेशियो को प्लस करिए, 4 3 7
5 12 12 से काटिए, कितना बार में कटेगा? 9 बार में कटेगा। यानी इसमें 9 से गुना कीजिए, कितना होगा? 27। इसमें 9 से गुना कीजिए, कितना होगा? 36। इसमें 9 से गुना कीजिएगा 45। अब तो ये सॉल्व हो गया, लेकिन सॉल्व कब हुआ? फ्यूचर में जाकर हम सॉल्व कर रहे हैं, यानी फ्यूचर में जाकर सॉल्व कर रहे हैं और हमसे प्रेजेंट का पूछा है, तो प्रेजेंट जितना फ्यूचर में गया उतना पीछे आ जाइए, यानी सब में से 4 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 41। यहाँ कितना हो जाएगा? 32। यहाँ कितना हो जाएगा? 23। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है, अभी से 7 साल पहले, 7 साल पहले एक पिता की उम्र बेटे का उम्र का 5 गुना था, अभी लेकिन वो सिर्फ 3 गुना रह गया। ठीक है, तो कितने वर्ष पहले वो 2 गुना था? तो अब इस तरह से पहले आप 2 रेशियो है उसको सॉल्व कीजिए, फिर तीसरा में हम लोग आते हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश कीजिए। 7 साल पहले कितना था? 5 गुना, यानी फादर इतना है तो सन कितना है? 1 है। ठीक है, अभी रहने दीजिए यहाँ पर, लेकिन प्रेजेंट में कितना है? 3 गुना, यानी 3 और 1 का रेशियो है। जब भी इस तरह क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा देर पहले आपको बताए थे कि इसको आप रेशियो जब भी डबल रेशियो रहेगा तो इसको भी बनाने का कोशिश करें। भी बनाने का मतलब है कि नीचे का डिफरेंस से ऊपर गुना, ऊपर का डिफरेंस से नीचे गुना कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना का डिफरेंस है? 4 का। यहाँ पर आपका 2 का डिफरेंस है। अगर ये डिफरेंस कटता है तो आप काट भी दीजिएगा। ये कट गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। 2 से गुना कीजिए, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। 1 से गुना कीजिएगा तो 5 और 1 ही रहेगा, यानी इस रेशियो को आप छोड़ दीजिए। इसके जगह हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। 5 से 6, 1 से 2, कितना चेंज हो रहा है? देखिए 1 चेंज हो रहा है। अब 1 चेंज होने में कितना होगा? 7 साल है। पास्ट में ये था, अभी 6 हुआ प्रेजेंट में, यानी 1 बदला। 1 बराबर कितना होगा? 7 साल। अब यहाँ 6 में गुना कीजिए, 6 इंटू 7 कितना हो गया? 42 साल। 2 इंटू 7 14 साल, ये 14 साल हो गया और 42 साल का। अब आपसे क्वेश्चन में एक लाइन और पूछा गया है, कब ये 2 गुना था? यानी का मतलब कि ये 2 कब था और ये कब था? तो अब घटा घटा के आपको नहीं देखना। हम आपको थोड़ा देर पहले बताए थे कि डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। यहाँ पर कितना का डिफरेंस है? यहाँ पर देखिए 28 साल का डिफरेंस है। ठीक है, यानी यहाँ भी 28 साल का डिफरेंस रहेगा। यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, 1 के जगह हमको 28 रखना है। ठीक है, 1 के जगह 28 है, 2 के जगह कितना होगा? 28 दूना 56, और यहाँ पर 28 से कम 28। अब देखिए ऐसा कंडीशन कब हुआ? 42 से 56 कब हुआ? 6 साल के बाद। 14 से 28 कब हुआ? नहीं, 42 से 56 हुआ 14 साल के बाद। 14 से 28 कितना हुआ? 14 साल के बाद, यानी आंसर कितना हुआ? 14, यानी 14 साल के बाद वो क्या हो जाएगा? 2 गुना रह जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।